मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हमने अध्याय 3 में तीन लोक की रचना के बारे में पढ़ा। हमने ऊर्ध्व लोक में क्या क्या होते हैं, मध्य लोक में क्या क्या होते हैं, अधोलोक में क्या क्या होते हैं। ये पिक्टोरियल डायग्राम आपके सामने, जैन ज्योग्राफी आपके सामने प्रस्तुत है। यहाँ ऊपर में आप जो देख रहे हैं ये क्या है? ये ऊर्ध्वलोक है, जिसमें स्वर्गों का ये सारे जो दिख रहे हैं, 16 स्वर्ग की रचना कैसे कैसे ये सारे हैं। पहले सबसे पहले वातवलय, वातवलय के बाद यहाँ पे ये पूरा ऊर्ध्वलोक, स्वर्ग, अनुत्तर, अनुदिश, और ऊर्ध्वलोक के बाद ये मध्यलोक, मध्यलोक के बाद ये अधोलोक। अधोलोक की रचना ऐसे, और फिर मध्यलोक में इस तरह से हम जम्बूद्वीप यहाँ पे, और जम्बूद्वीप का आकार कैसा है ये आप देखिए। तो पूजा बोलते हैं ना, जम्बूद्वीप, आर्यखंड, भरत क्षेत्र, कलकत्ता नामी नगरी, चौरंगी नामी मंदिर। तो हम यहाँ हैं, दिस साइड। हमने सूत्र नंबर 10 में, तत्वार सूत्र के सूत्र नंबर 10 में हमने क्या कहा था? भरत हेमवत हरि विदेह रम्य हिरण्यवते रावत वर्षा क्षेत्राणी। मतलब जम्बूद्वीप में कितने क्षेत्र हैं? ये जम्बूद्वीप है पूरा, गोल चूड़ी के आकार का, थाली के आकार का। और यहाँ पे जो क्षेत्र है ये देखिएगा सबसे ध्यान से, ये भरत, यहाँ से शुरू है भरत क्षेत्र। भरत क्षेत्र के बाद भरत हेमवत हरि विदेह, ये भरत, भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, दिस इज कॉल्ड हरि क्षेत्र। विदेह क्षेत्र, विदेह क्षेत्र ये पूरा ऐरावत क्षेत्र। ये सारे जो क्षेत्र है, भरत, हेमवत, हरि विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत, ये 7 क्षेत्र है जम्बूद्वीप में। तो भरत क्षेत्र कहाँ से हुआ? दिस वन, ये भरत क्षेत्र। भरत के बाद हेमवत, हेमवत के बाद हरि क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, रम्यक क्षेत्र, हिरण्य हिरण्यवत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र। ये सारे हो गए क्षेत्र। कितने हुए? 7 क्षेत्रों के बाद आप आ जाइए, तद विभाजिन पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मिन शिखरिण वर्षधर पर्वता। ये सब इन 7 क्षेत्रों का विभाग करने वाले पूर्व से पश्चिम तक लंबे हिमवत, महाहिमवत, नील, रुक्मिन, शिखरिण, ये सारे जितने भी है ये पर्वत है। तो ये पर्वत कैसे कैसे हैं? पर्वतों की रचना आप देखो। सबसे पहले कौन सा आया? हिमवत पर्वत, ये रहा पूरा हिमवत, भरत क्षेत्र, फिर हिमवत पर्वत। हिमवत पर्वत के बाद हिमवत क्षेत्र आएगा, और उसके बाद महाहिमवत पर्वत। महाहिमवत पर्वत के बाद क्या आएगा? ये निषद पर्वत। निषद पर्वत के बाद नील पर्वत। नील पर्वत के बाद रुक्मी पर्वत। रुक्मी पर्वत के बाद शिखरिणी पर्वत। उसके बाद विजयार्थ पर्वत। ये सारे पर्वत आए, और इन सारों का नाम इसमें दिया हुआ है कि पूर्वा पर आया था, पूर्व से लेके पश्चिम की ओर, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मिन, शिखरिण, वर्षधर पर्वता। तो ये 6 पर्वत वर्षधर कुलाचल पर्वत है, और क्षेत्रों के विभाग को बनाए रखने के कारण इन्हें वर्षधर कहते हैं। तो आपने क्या जाना? ये यहाँ पे क्षेत्र है सारे, और क्षेत्र के बाद पर्वत, फिर क्षेत्र, फिर पर्वत। यहाँ भरत क्षेत्र, फिर हिमवन पर्वत। उसके बाद देखिए हरि क्षेत्र, निषद पर्वत, विदेश क्षेत्र, नील पर्वत, रम्य क्षेत्र,
और रुक्मी पर्वत, हिरण्य क्षेत्र और सिक्रिनी पर्वत, हिरावत क्षेत्र और विजयार्थ पर्वत। हिरावत क्षेत्र के बाद विजयार्थ पर्वत। तो ये पर्वत और क्षेत्र आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से दिया हुआ है। और पर्वतों के बारे में बहुत सुंदर यहाँ पे रचना हुई है, सोना चांदी बट रहा है यहाँ पे। हेमार्जुन, तपनीय, वैडूर्य है, रजत हेमया। तो ये क्रमशः स्वर्ण, चांदी, तपाए हुए स्वर्ण, नील, मणि, चांदी और स्वर्ण के समान पिंड वाले हैं। मणि विचित्र पार्श्व ऊपरी मूले च तुल्य विस्तारा। ये पर्वत मणि विचित्र पार्श्व, दोनों पार्श्व बाजुओं में तरह तरह की मणियों से खचित। मणि किस पे लगती है? सोने चांदी पे लगेगी ना, नकली चीज पे तो लगेगी नहीं। अब पर्वत के ऊपर क्या है? पर्वत के ऊपर फिर से तालाब है। कैसे है ये? पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरिक पुंडरिका हृदयास्तेषाम ऊपरी। तो ये जो तालाब है, ये सब तालाब एक एक करके आप देखिए कैसे कैसे करके यहाँ तालाब की रचना की गई है। यहाँ पे सबसे पहले बोला पद्म, तो ये है पद्म, महापद्म, तिगिंच, ये यहाँ से जो दिख रहा है ना, दिस इज पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, ये केसरी है, महापुंडरिक, केसरी के बाद महापुंडरिक, महापुंडरिक, पुंडरिका हृदय तेषाम ऊपरी। पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, पुंडरिक, और ये देखिए पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरिक और पुंडरिक। ये सब तालाब 1 2 3 4 5 6, ये सब उन पर्वतों के ऊपर क्रम से पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरिक, पुंडरिक, ये 7 तालाब यहाँ पे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। यहाँ क्षेत्र, क्षेत्र के बीच बीच में नदियां, और यहाँ पे ये तालाब। और इसमें क्या 15 नंबर सूत्र में बोला, प्रथमो योजन सहस्त्रायाम तदोर्थ विस्कंभो हृदय। मतलब पहला तालाब 1000 महायोजन लंबा, और तदर्थ विस्कंभ मतलब लंबाई से आधा 500 महायोजन चौड़ा। लंबाई में 1000 और चौड़ाई में 500 महायोजन। तो एक महायोजन कितना बड़ा होता है? 1000 कोस का एक महायोजन होता है। पहला तालाब कितना गहरा है? 10 योजनावगाहा। तो पहला तालाब कौन सा हुआ? यहाँ पे ये पद्म, ये क्या है? पहला तालाब 10 महायोजन गहरा है। तन्मध्ये योजनम पुष्करम, और तन्मध्ये पद्म सरोवर के बीच में योजनम 1 योजन लंबा और 1 और चौड़ा पुष्कर एक कमल है। कितना सुंदर होगा, विजुअलाइज कीजिए। जो कमल पृथ्वी का एक है, वनस्पति का एक नहीं है। कमल के आकार की पृथ्वी कितनी सुंदर लगती होगी, और वह कमलाकार पृथ्वी के बीच में 2 कोस की कणिका है। ये सब यहाँ पे है। और उनकी कणिका की चारों ओर एक एक कोस की पंखुड़ियां है। उसकी लंबाई चौड़ाई 1 योजन है। यह सामान्य योजन 4 कोस का होता है। द्वितीयादि तालाबों तथा कमलों का विस्तार वो कैसे है? तद द्विगुण द्विगुणा हृदय पुष्कराणि च। इसका मतलब आगे के तालाब और कमल क्रम से प्रथम तालाब तथा कमल से सब दूनी दूनी विस्तार वाले हैं। तालाबों की लंबाई, चौड़ाई, गहराई तथा कमलों का विस्तार तिगिच तालाब तक दूना दूना बढ़ता है, और 3 उत्तर के तालाब और कमल दक्षिण के तालाब और कमलों के समान है। और इन तालाबों में कौन रहता है? देवियां रहती है। तन निवासिन्यो देव्य श्रीम रीम घृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी पल्योपम स्थिति समानिक परिस्तकाः। ये सब जो तालाब दिखाए गए हैं उनमें सब देवियां रहती है, एक पल्ले की आयु वाली, और वो सामानिक और पारिषद जाति के देवों के
सात वहां पे रहती है। श्रीम रीम घृति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी नामक देव्य देविया क्रम से उन सरोवर के कमलों पर निवास करती है। क्षेत्र भरत, यहाँ पे हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्य, ऐरावत। क्षेत्र हो गए। पर्वत हो गए हिमवत, महाहिमवत, निषद, नील, रुक्मी, शिखरिणी, विजयार्थ। और यहाँ पे ये सरोवर, ये क्या है? पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरिक, पुंडरिक। ये हो गए। अब इनके ऊपर देविया का निवास। अब यहाँ पे नदियां, सात नदियां यहाँ पे और सात नदियां यहाँ पे। कौन सी? गंगा यहाँ पे है तो सिंधु यहाँ पे रहेगी। गंगा सिंधु रोहित रोही द्रोहितास्या हरित धरिकांता सीता सितोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूप्य कुला रक्ता रक्तोदा सरित तन्मध्य गाहा। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता सीता सितोदा नारी नरकांता स्वर्णकुला रूप्यकुला रक्ता और रक्तोदा, ये 14 नदियां जम्मू द्वीप के पूर्वोक्त 7 क्षेत्रों के बीच में बहती है। क्रम से 7 क्षेत्रों में दो दो नदियां बहेगी। अब आ जाइए नदी देखने के लिए। ये नदियों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये आप देखिए। गंगा सिंधु रोहित रोहिताश्रय हरित हरिकांता। गंगा सिंधु, ये पहली नदी गंगा, दूसरी नदी सिंधु। फिर अब आ जाइए दूसरी। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या, ये रोहितास्या नदी है और ये रोहित नदी है। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता सीता सितोदा नारी नरकांता नारी नरकांता स्वर्णकुला और रूप्यकुला। ये स्वर्णकुला और ये है रूप्यकुला। रक्ता और रक्तोदा, रक्ता रक्तोदा। ये हो गई 14 नदियां, 7 इधर और 7 उधर। गंगा सिंधु रोहित रोहिताश्रया हरित हरिकांता सीता सितोदा नारी नरकांता स्वर्णकुला और रूप्यकुला रक्ता और रक्तोदा। 7 7 14 नदियां हैं, क्षेत्रों के बीच में बहती है। द्वयो द्वयो पूर्वा पूर्वगाहा, गंगा सिंधु इत्यादि दो दो नदियां। ये जो गंगा देख रहे हैं और ये सिंधु देख रहे हैं, पहली पहली नदी पूर्व समुद्र को जाती है, अर्थात गंगा रोहित हरित सीता नारी स्वर्णकुला और रक्त, ये सातों नदियां पूर्व समुद्र में जाकर मिलती, ये सातों पूर्व समुद्र में जाकर मिलती है। और ये सातों नदियां सेसा सेसा स्व पर गहा, मतलब प्रत्येक जोड़े की दूसरी दूसरी नदियां पश्चिम की ओर जाती, ये सातों नदियां पश्चिम की ओर और ये सातों नदियां पूर्व की ओर। कौन सी साथ? ये सात देखे, गंगा सिंधु, तो गंगा पूर्व की ओर सिंधु पश्चिम की ओर। रोहित रोहितास, ये पूर्व की ओर ये पश्चिम की ओर। हरित हरिकांता सीता सितोदा नारी नरकांता स्वर्णकुला और रूप्यकुला और यहाँ पे रक्ता और रक्तोदा। ये 7 नदियां पूर्व की ओर और ये 7 नदियां पश्चिम की ओर जाती है। गंगा और सिंधु आदि नदियों के युगल चतुर्दश नदी सहस्त्र 14,000 सहायक नदियों से ये सब घिरे हुए है। चतुर्दश नदी सहस्त्र परिवर्ता गंगा सिंधुआदयो नद्य।
अब आप ये देखो, आप कहाँ पे हो। ये जम्मूद्वीप की रचना, इसमें क्षेत्र, नदी, तालाब सब समझा आपने। आप कहाँ पे हो? ये भरत क्षेत्र है, आर्यखंड है। यहाँ पे 6 खंड है। एक मलेक्षखंड, ये मलेक्षखंड, ये मलेक्षखंड, ये मलेक्षखंड, ये मलेक्षखंड, और दिस इज आर्यखंड। जहाँ पे इसी के अंदर हम कलकत्ता नगरी है और यहीं पे हम बैठे हुए। ये पूरी जो जम्मू द्वीप की रचना आपने देखी, जम्मू द्वीप के अंदर आर्यखंड में हम यहाँ विराजमान है। और जब बोलते हैं चक्रवर्ती 6 खंड का राजा होता है, वो 6 खंड ये है, 1 2 3 4 5 6, ये पांचों मलेच्छ खंड और ये आर्यखंड, इन सब का राजा चक्रवर्ती जो होता है वह। हम तो अभी इसी के अंदर हमारा संपूर्ण सब समाया हुआ है, भारत क्षेत्र के अंदर। भारत देश भी यहीं पे है, अफ्रीका, अमेरिका, सब कुछ यहीं पे समाया हुआ है इसी के अंदर। और ये सारी जो चीजें हैं वो तो शायद आप लोगों को पता होगा कि कैसे क्षेत्रों का विस्तार है, कैसे पर्वतों का विस्तार है, कैसे नदियों का विस्तार है, कैसे तालाब का विस्तार है। ये चार्ट को थोड़ा पढ़िएगा। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।